तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। जो आज क्लास है उसमें लेकर आए हैं हम वर्गीकरण का भाग 2, क्योंकि इससे पहले वाले में भाग 1 पढ़ लिए थे। भाग 1 में हम लोग कैसे कैसे वर्गीकरण का पूरा एकदम परिचय पढ़े थे, कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे किस लेवल से प्रश्न आते हैं। उसमें लगभग हम लोग 12 तक प्रश्न सॉल्व कर दिए थे। और इस वाले जो भाग 2 है इसमें हम लोग 13 से प्रश्न लेकर आए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल और कैसे कैसे प्रश्न है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। लिखा है जो क्वेश्चन 13 है, लिखा है कि ऑप्शन ए, क्योंकि वर्गीकरण है, वर्गीकरण में होता क्या है आप लोगों को डीपली बता दिए कि लगभग इसमें 4 ऑप्शन है। कभी कभी प्रश्नों में 5 ऑप्शन देता है। अगर 5 ऑप्शन है तो 4 ऐसे होंगे जो क्लियरली एक तरफ मैच कर रहे होंगे और एक सबसे अलग हुआ। तो वर्गीकरण का मतलब होता है जो अलग होता है उसको अलग करना, क्लियर। और अगर ऑप्शन 4 दिया होगा तो उसमें 3 ऐसे होंगे जो सेम करके एकदम सेम प्रॉपर्टी सेम कैटेगरी के होंगे, लेकिन एक अलग होगा, उस अलग को ही हम लोग अलग करते हैं। तो चलिए ऑप्शन 4 ऑप्शन वाला है तो इसे क्वेश्चन करते हैं। तो लिखा है ऑप्शन फर्स्ट लिखा है मेरे दोस्त 83 और 75। ऑप्शन सेकंड बी लिखा है 58 और 50। ऑप्शन जो थर्ड सी है 49 और 72 और फोर्थ वाला लिखा है 25 और 17, क्लियर। तो देखते हैं इन चारों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है, ऐसा क्या कैटेगरी से क्या क्वालिटी है जो तीनों मैच करता है बट एक में अलग हुआ। तो देखने पर मुझे लग रहा है कि देखिए 25 और 17, क्या मेरे दोस्त 25 और 17। तो बात की जाए तो इनकी डिफरेंस कितने मेरे दोस्त, 8 का अंतर है। कितने का मेरे दोस्त, 8 का अंतर है। फिर 49 और 72 में देखी जाए मेरे दोस्त, क्या मेरे दोस्त 49 और 72 में देखी जाए, फिर 58 50 में देखी जाए और 83 75 में। तो इसमें भी कितने का अंतर है, 8 का डिफरेंस है। इसमें मेरे दोस्त इसमें भी 8 का डिफरेंस है। बट इसमें कितने का दोस्त है मेरे दोस्त, तो बता दी इसमें हम लोग का लगा 22 का। कितने का मेरे दोस्त, बोले तो 23 का डिफरेंस है। 3 ऐसे हैं जिसमें हम लोग का 8 का डिफरेंस है, लेकिन एक ऑप्शन सी है इसमें कितने का डिफरेंस है मेरे दोस्त, तो 23 का डिफरेंस है। तो 3 ऐसे मिल गए जिनमें सेम प्रॉपर्टी सेम कैटेगरी के, लेकिन एक क्या हो गया, अलग हो गया। तो जो अलग होता है वही क्या होता है, हम लोग का आंसर होता है, क्लियर। बात समझ में आ गई। जो सेकंड क्वेश्चन उसको देखते हैं, यानी कि जो 14 क्वेश्चन नंबर लिखा है कि ए बराबर, यानी कि जो ए है लिखा है 9 और कितना लिखा है मेरे दोस्त, 9 और 32। बी ऑप्शन लिखा है 13 और 44। सी ऑप्शन 10 और 34 और डी ऑप्शन 6 और 26। यानी कि देखते हैं इसमें क्या किया है, क्योंकि पहले वाले में तो हम देख लिए कि पहले वाले में क्या किया था, डिफरेंस सेम था लेकिन एक में अलग था। जो ये क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या किया है। तो मेरे दोस्त बता दे कि 9 और 32 को देखते हैं। अगर 9 और 32 को देखेंगे तो मुझे लगता है कि 9 और 32 में क्या संबंध है। तो 9 में क्या किया मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, 9 में क्या किया, गुणा 2 को किया। क्या मेरे दोस्त, 9 में 2 का गुणा किया तो कितना हुआ है, तो हम लोग कितना हुआ 32, यानी कि 9 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देखते हैं कितना दोस्त, अगर 9 में 3 का मल्टीप्लाई करें और साथ में 5 प्लस कर दे तो 29 27 5 32, यानी कि क्या किया है, 9 में 2 का यानी कि 9 में 3 का गुणा करके 5 जोड़ दिया तो 32 आ गया। ऐसा ही क्या अगर हम 13 में 3 का गुणा करके 5 जोड़ते हैं तो 13 39 5 44, यानी कि ये भी प्रॉपर्टीज ये भी कैटेगरी सेम उसी का। फिर जो इसमें है इसमें हम लोग क्या करें, 3 से गुणा करके 5 जोड़ दे रहे हैं तो 30 5 35 हो जाएगी, यानी कि ये वाली अलग है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें 3 से गुणा कर दिए फिर 5 जोड़ेंगे तो 7 3 21 5 26, यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, इनमें क्या हो रहा है कि 3 का गुणा करके 5 जोड़ दे रहे हैं तो हम लोग का आय का वैल्यू मिल जा रहा है। लेकिन जब इसमें गुणा कर रहे हैं तो आना चाहिए 35, लेकिन आ गया 34। ये क्या है, सबसे अलग है। तो जो सबसे अलग होता है वही हम लोग का ऑप्शन होता है, क्लियर। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त, सी होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 देखते हैं। लिखा है ए ऑप्शन कि 21 और 3, बी ऑप्शन 105 और 15 है, सी ऑप्शन 574 और 82 और डी ऑप्शन 432 और 62 है। तो इसमें क्या क्या किया है देखते हैं ध्यान से, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। 3 में क्या किया है, 3 में अगर 7 से गुणा कर रहे हैं मेरे दोस्त तो 3 7 21 हो रहा है। फिर 15 7 105 7 गुणा किया।
फिर 82 साते क्या है मेरे दोस्त, 82 साते गुणा करेंगे तो 2 7 14 यानी कि 574 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं क्या 62 में 7 गुणा करेंगे तो 7 गुणा के 14 यानी कि यहाँ पर 4 आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो हम लोग थर्ड ये सबसे क्या है अलग है, यानी कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है इनमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि सब में 7 का गुणा है, लेकिन ये क्या है 7 का गुणा जो नहीं है तो ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्त, डी होगा, क्योंकि ये सबसे क्या है अलग है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको देखते हैं। लिखा है मेरे दोस्त कि ऑप्शन फर्स्ट 18 36 और 38 लिखा है, बी लिखा है कि 14 28 और 56, सी लिखा है मेरे दोस्त 21 44 और 21 42 और 44 है, डी लिखा है 16 32 और 34। तो यार जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखने से लग रहा है मेरे दोस्त क्या हो रहा है कि 18 में 2 का गुणा किया है, क्लियर, 18 में 2 का गुणा किया है, जितना आया है उसमें क्या कर दिया +2 कर दिया, यानी कि 18 गुना के 36 2 38, यानी कि जिससे गुणा किया उसे क्या कर दिया है ऐड कर दिया है। सेम उसी प्रकार 14 गुना कितना होना चाहिए 28 28 है भी, अब क्या किए 2 से गुणा किए तो 2 जोड़ेंगे भी, तो 14 गुना के 28 2 कितना होना चाहिए यहाँ पर 30 होना चाहिए, यानी कि सबसे अलग यही है। साथ में सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 21 दुना के 42, अब 42 2 कितना होता है 44, क्लियर, 16 दुना के 32 और 2 कितना होता है 34, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ क्या है सेम प्रॉपर्टीज वाला है कि 2 का गुणा करके क्या किया है +2 किया है, लेकिन ऑप्शन जो सेकेंड है क्या है अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 56 के क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, तो जो अलग है वही क्या होता है हम लोग का आंसर होता है, तो ऑप्शन बी होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 17 देखते हैं। लिखा है फर्स्ट ऑप्शन 135 और क्या लिखा है मेरे दोस्त 45, 153 और 45 है, बी लिखा है 165 और 80 है, सी है 132 और 36 और डी है 124 और 48। तो देखिए इसमें क्या किया है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है, एक कंसेप्ट लगा दिए। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 153 और 145 दिखाई दे रहा है, अगर इसमें बहुत से कंसेप्ट लगा सकते हैं, या तो कंसेप्ट हम जोड़ घटा कर लगाएंगे, या कटने वाला या कम, या तो अंतर कर लगाएंगे। लेकिन अगर बात कही जाए तो देखी जाए तो हम लोग का 153 और 45 क्या है मेरे दोस्त, तो ये दोनों क्या है विषम संख्या, क्लियर। और देखा जाए 65 165 80 ये दोनों क्या आते हैं विषम संख्या, तो दोनों ही विषम, 153 विषम है 45 विषम है, कि विषम का मतलब 2 से कट जाना है, यानी कि जो 2 से कट जाएगा सम, लेकिन जो 2 से ना कटो क्या होता है विषम होता है, क्लियर। तो ये क्या, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, विषम हो गए। और लेकिन 165 तो हम लोग को विषम हो गया, 80 सम, यानी इसमें दोनों विषम थे, इसमें एक सम और विषम। लेकिन 132 और 36 है, ये दोनों क्या है मेरे दोस्त दोनों सम है। और ये क्या है 124 और ये 48 है, ये भी क्या है सम है। यानी कहने का मतलब या तो दोनों सम है या तो दोनों विषम है। तो हम लोग क्या है मेरे दोस्त, ये भी सम है ये भी सम है और ये क्या है विषम है, कि जो दोनों संख्या है या तो सम होनी चाहिए तो विषम होना चाहिए, ये ना हो कि सम और विषम हो। तो ये क्या है ए और सी और डी क्या है सेम प्रॉपर्टीज के हैं, लेकिन जो बी वाला है इसमें सम और विषम एक साथ आ गए, या तो एक साथ सम हो या तो एक साथ विषम हो, क्लियर। लेकिन ये क्या है ऑप्शन हम लोग का जो बी है इसमें अलग कर दिया, क्योंकि एक सम आ गया और एक क्या गया विषम आ गया, तो जो अलग वाला होता है वही आंसर होता है, तो ऑप्शन बी मारेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे दोस्त लिखा है कि 32:15 बोले, क्या मेरे दोस्त लिखा है 32:15, बी ऑप्शन लिखा है 86 82 42 लिखा है, फिर लिखा है 56 और 26 लिखा है, 74 और 36। इसमें देखते हैं ज्यादा कंसेप्ट नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट सेम ही लगता है कि 15 दुना के 30 2 32, यानी कि कंसेप्ट कौन सा लग रहा है मेरे दोस्त, यही वाला लग रहा है कि जिसमें क्या किया था, इसमें जो हम लोग का 16 क्वेश्चन नंबर है कि 2 का गुणा करके 2 जोड़ा था, सेम प्रॉपर्टीज है, एकदम सेम क्वालिटी, वही सेम काम किया है कि 15 दुना के 30 2 32, 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिया। तो इसमें भी क्या किया 42 दुना के होता है 84 दुना के 84 2 कितना होगा 86 होता है, क्लियर। अब देखिए इसमें 26 दुना कितना होता है 52, अब 52 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा मेरे दोस्त 54 होगा, लेकिन लिख कितना दिया है 56 लिख दिया है, क्लियर। यानी कि सभी में 2 का गुणा करके 2 जोड़ना है। अब इसमें में जोड़े तो 15 दुना का 30 2 32 हो गया, 42 दुना का होता है 84 2 कितना होता है 86, ये भी सही है। लेकिन 26 दुना के 52 2 कितना होता है 54 होता है, 54 क्या लिख दिया है 56 लिख दिया है। तो सबसे अलग कौन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, यही दिखाई देता, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। डी को भी चेक कर लेते हैं, 36 दुना का होता है 72 72 2
74 होता है। क्लियर, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड और बोले तो हम लोग फोर्थ वाला है ऑप्शन सेम प्रॉपर्टीज के हैं, लेकिन जो बी वाला है यानी कि सी बोले 56 और 26 का रेशियो ये क्या है, अलग है। और बात करें 19 वाले, क्योंकि इसमें देखिए सब अंकीय प्रश्न थे, क्योंकि बताए तो वर्गीकरण के कितने बाबू, तो वर्गीकरण के मेरे दोस्त टाइप जो बात करें तो लगभग 4 या 5 टाइप, कितने मेरे दोस्त 4 या 5 टाइप के प्रश्न आते हैं। लेकिन बोली जाए नियम कितने होते हैं तो एक ही नियम पर लगते हैं। उस नियम क्या होता है कि अगर 4 ऑप्शन है तो 3 एक तरह के होंगे और एक क्या होगा सबसे अलग हुआ। सभी में वही करते हैं, क्योंकि जो भागवान था उसमें कल हम लोग शब्दों वाला प्रश्न लेकर आए थे, लेकिन इसमें अंक वाले लेकर आए, कुछ वर्णमाला वाला लेकर आएंगे, फिर आगे भी प्रश्न लेकर आएंगे हम लोग। तो देखिए जो हम लोग का 19 क्वेश्चन नंबर है, क्या लिखा है, लिखा है BXCW, क्या है मेरे दोस्त, BXCW, फिर लिखे हैं OTPS, फिर लिखे हैं JQGQHR, लिखे हैं BTYZ। अगर बात करें इसमें क्या, अगर तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, उन लोग का नंबर करेंगे, क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे, यानी कि क्रम अंक लिखेंगे। किस पर पढ़ते हैं तो क्रम अंक आप लोग को जब हम 7 से तक का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें मेन बात होती है कि जो चीज पढ़ाना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो चीज उसमें भी यूज हुआ था, तो इसलिए पूरा हम बता दिए थे कि ए से जेड तक के जितने हम लोग क्रम होते हैं, ए जेड तक जितने लेटर होते हैं, कब कौन किस पढ़ता है, साथ में ऑपोजिट बता दिए, वो कंपल्सरी। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या रूल लग रहा है मेरे दोस्त, तो एक आता है कॉन्सोनेंट और वावेल्स होती है, क्या मेरे दोस्त, वावेल्स होती है, और एक होती है कॉन्सोनेंट होता है। क्लियर, तो पता है कि A-E-I-O-U क्या होता है, वावेल्स होता है 21 क्या होता है मेरे दोस्त, कॉन्सोनेंट होती है। ठीक, तो अब देखा जाए इसमें तो जो हम लोग का BXCW है इसमें भी कोई कॉन्सोनेंट की कोई वावेल्स नहीं है, सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर ऑप्शन बी देखा जाए तो OTPS लिखा है, क्या लिखा है, OTPS लिखा है, तो इसमें हम लोग क्या दे दिया, वावेल्स दे दिया है। और जे क्या लिखा है, GQHR, इसमें भी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब BTYZ इसमें भी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और सी और डी क्या है, इस सभी कॉन्सोनेंट दिया, इसमें सबके लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन बी वाले में क्या आ गया, वावेल्स आ गया। क्लियर, ये तो अगर देखते अगर ज्यादा टैलेंट है, मोस्ट टैलेंट है तो आपको लग जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल वीक है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम लिखेंगे कि बी कितने पढ़ता है, एक्स कितने पढ़ता है, सी कितने पढ़ता है, इसमें डिफरेंस देखेंगे। लेकिन अगर जहां तक मेन इंपॉर्टेंट अगर ज्यादा तक बात करें, अगर टैलेंट है, क्या कैटेगरी है, कैसे प्रश्न आते हैं, अगर प्रैक्टिस है तो आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहां का लेवल है। ठीक, तो इसमें का जो क्वेश्चन का लेवल था इसमें अगर करेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन बात कही कि अलग किसमें है तो हम लोग का ऑप्शन ए और सी और डी था, इसमें कोई वावेल्स दिया ही नहीं, लेकिन हम लोग का जो बी है उसमें क्या दिया, वावेल्स दिया है। ठीक, तो सबसे अलग कौन हुआ, बी, ऑप्शन बी मारेंगे। और जो 20 क्वेश्चन है लिखा है ACXW, क्या बाबू, XC लिखा है, X लिखा है, ACXZ, B लिखा है DFUW, फिर C लिखा है EGTU, फिर लिखा है D लिखा है BOYZ। तो इसमें एक कंसेप्ट लगा दिए, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्योंकि एक चीज आप लोग बता दिए थे, हम बताए थे जो ABCD होते हैं उनके जो ऑपोजिट होते हैं, बताए थे कि A का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, Z होता है, और C का X होता है। क्लियर, यानी कि इससे स्पष्ट हुआ कि ऑपोजिट क्या है मेरे दोस्त, ऑपोजिट के प्रश्न है। फिर लिखा है D का W, F का U, यानी कि ऑपोजिट है, ये भी मैच कर रहा है। अब E का बताए हैं कि E का होता है B, बताए थे लब, बताए थे नहीं मेरे दोस्त, लब आप लोग को अच्छे से पता हो इसके बारे में, G का T। क्लियर, यानी कि इसमें भी ऑपोजिट काम कर रहा है, इसमें भी ऑपोजिट काम कर रहा है, और इसमें ऑपोजिट काम कर रहा है। लेकिन B का उल्टा क्या होता है, Y होता है, O का होता है L, लेकिन इसमें मैच कर रहा है नहीं, लिख दिया B का Z। ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि जो हम लोग का फर्स्ट सेकंड और थर्ड है उसमें ऑपोजिट दिया है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है ये सबसे अलग है। ठीक, तो अब ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बाबू 31 देखते हैं, लिखा है फर्स्ट BD6 लिख दिया है, क्या मेरे दोस्त, BD6 लिखा है, और लिखा है FH14 लिख दिया है, GL 22 लिख दिया, फिर लिखा NP31 लिख दिया, यानी कि NP31 लिख दिया। तो इसमें कंसेप्ट क्या करेंगे, तो देखते हैं, पर लिखते हैं बी किसे पढ़ेगा बाबू, तो 2 पर पढ़ेगा। क्लियर, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं क्या, ऑपोजिट दिया, ऑपोजिट नहीं दिया, तो नंबर लिखते हैं, क्योंकि ये रूल ही होता है, ये 2 पर पढ़ गया, और डी कितने पढ़ता है, 4 पर,
और जब 2 और 4 को ऐड किया तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर, यानी कि जो हम लोग ABCD को वर्णमाला का लेटर है उनका क्रम लिखने के बाद दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार F किसको पड़ता है मेरे दोस्त, 6 पर, और H कितने पड़ता है, 8 पर, और 8 से कितने होते हैं, 14। ये चीज बता दी कौन किसको पड़ता है, ये आप लोग एकदम ट्रिक के साथ बताए थे कि कैसे याद करना आप लोग, यानी कि ये भी कंसेप्ट ठीक है कि जितने बढ़ते दोनों को जोड़ दिए। और J पड़ता है 10 पर, L किसको पड़ता है मेरे दोस्त, 12 पर, और 10 और 12 कितना होता है, 22, यानी कि ये भी ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, N किसमें पड़ता है मेरे दोस्त, 14 पड़ता है, अब P पड़ता है 16। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा, लेकिन लिखा कितना है, 31। तो सबसे अलग कौन हुआ, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी हुआ, क्योंकि होना चाहिए 30 लिख दिया है 31, तो जो सबसे अलग होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर में दोस्त देखते हैं 22 लिखा है, X और T लिखा है, B ऑप्शन, J और F लिखा है, और C ऑप्शन लिखा है, R और L लिखा है, D लिखा है, P और L। तो इसमें क्या देखते हैं, पहले देखेंगे अपोजिट दिया, अपोजिट दिया ही नहीं है। फिर क्या देखते हैं, तो अब इन लोग को डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे नंबर, ये कितने पड़ता है, X 24 पर, T पड़ता है 20 पर। अब इन लोग का डिफरेंस देखा जाए, क्या मेरे दोस्त डिफरेंस देखा जाए, ऐड किया कि माइनस किया है, डिफरेंस कितना का है मेरे दोस्त, तो डिफरेंस 4 का है। क्लियर, J पड़ता है 10 पर, F पड़ता है 6 पर, डिफरेंस कितना का मेरे दोस्त, 4 का डिफरेंस है। R कितना पड़ता है 18 पर, L कितना पड़ता है 12 पर, डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त, डिफरेंस 6 का हो गया। P पड़ता है मेरे दोस्त 16 पर, L पड़ता है 12 पर, डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त, 4 का है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन फर्स्ट है इसका भी डिफरेंस 4 है, जो B है इसका भी डिफरेंस कितना है, 4, और D है इसका भी 4 है। बट जो ऑप्शन C है इसका डिफरेंस क्या हो गया, 6 हो गया। तो सबसे क्या है, अलग है। तो जो सबसे अलग होता है वही हम लोग का आंसर होता है, तो ऑप्शन C मार देंगे। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, लिखा है OTP, क्या लिखा है, OTP लिखा है, फिर लिखा है B ऑप्शन ABA, और C ऑप्शन लिखा है SZX लिखा है, D लिखा है UVB लिखा है। यानी कि इसमें क्या अंतर है, यानी कि ये भी क्या है मेरे दोस्त, तो काफी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। लिखा है OTP ABAC लिखा है, SZXUVB लिखा है। तो इसमें एक चीज, एक कंसेप्ट मिलाइए आप लोग कि जो हम लोग को ऑप्शन बी दिया है ABA, क्या किसी ऑप्शन फर्स्ट में ऑप्शन जो C है और D दिया है, क्या इसमें कोई लेटर को 2 बार लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन जो ऑप्शन B है इसके लेटर को क्या कर दिया है, 2 बार लिख दिया। ये भी कंसेप्ट होती है हम लोग की, यहाँ तक हम लोग का डीपली जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो जो हम लोग OTP लिखा है इसमें भी कोई लेटर 2 बार नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन B इसमें लेटर क्या कर दिया, 2 बार कर दिया। C में भी देखते हैं कोई लेटर 2 बार नहीं है, लेकिन D में भी क्या कर दिया, 2 बार कर दिया। दूसरा रूल ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे क्रम लिख सकते हैं, लेकिन बात करें तो सबसे अलग कौन दिखाई दे रहा है, तो A दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके लेटर को क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया गया। तो सबसे अलग कौन दिखाई दिया, B दिखाई दिया, तो आंसर B हो जाएगा। और जो 24 वाला है लिखा है दोस्त, फर्स्ट ऑप्शन रैट, दूसरा कैट, तीसरा सीप, और D वाला लिखा है मैट। तो कुछ अलग अलग प्रश्न के आते हैं, जैसे लिखा है रेड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, चूहा होता है। क्लियर, कैट का मतलब होता है बिल्ली, सीप का मतलब होता है भेड़ होता है। क्लियर, और D का मतलब है, D लिखा है मैट का मतलब चटाई। तो हम लोग जो ये रैट, कैट, सीप ये क्या है, सभी जानवर है, लेकिन जो मैट है, क्या मेरे दोस्त मैट है, ये किस में आ जाए, थिंग्स में, यानी कि वस्तु में आ जाएगा। तो सबसे अलग कौन है, क्योंकि जो तीनों है ये जानवर है, लेकिन जो D वाला मैट चटाई ये सबसे क्या है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, D हो जाएगा, यानी कि मैट। क्लियर, जो अलग होता है वैसे आंसर होता है हम लोग का। और जो क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन 25 लिखा है मेरे दोस्त, लिखा है कि 71 7 3 17 लिखा है, और सेकंड ऑप्शन B लिखा है मेरे दोस्त 67 71 3 5। C ऑप्शन लिखा है 41 5 3 और 47। फिर D लिखा है 37 14 14 7। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें बता दें कि इसमें जो वर्गीकरण और सादृश्यता का चैप्टर होता है, इसमें काफी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, कुछ मैथ की होनी चाहिए, कुछ साइंस की, कुछ GS की भी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर।
क्लियर। तो देखिए इसमें क्या किया है, तो 71 भी हम लोग का क्या है, तो 71 पहले देखते हैं हम लोग सम विषम से लेकर देखते हैं। क्या मेरे दोस्त, सम और विषम से देखते हैं। तो इसमें सभी हम लोग के विषम है, इसमें क्या है, सभी विषम है, इसमें भी क्या है, सभी विषम है, इसमें क्या है, सम विषम दोनों है। तो अब देखिए पहला कैटेगरी से आंसर कौन हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि सभी में विषम संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, सम है। ठीक, इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन कौन हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों एक कैटेगरी अलग है। लेकिन दूसरी कैटेगरी देखा जाए तो इसमें क्या है, सभी अभाज्य संख्या है। क्लियर, इसमें भी अभाज्य, इसमें भी अभाज्य, इसमें अभाज्य, लेकिन जो ऑप्शन डी है इसमें क्या दिए हैं, तो इसमें हम लोग के भाज्य, भाज्य अभाज्य दोनों है। क्लियर, तो जो हम लोग का जो डी है सबसे अलग है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन 25 तक यानी कि इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम लोग 12 से प्रश्न पढ़े थे, 1 से लेकर 12 तक, लेकिन इसमें हम लोग 13 से लेकर 25 तक के प्रश्न पढ़ ले। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 4 टाइप के, कितने मेरे दोस्त, 4 टाइप के हम लोग क्या कर लिए, 4 टाइप प्रश्न पढ़ लिया। अभी 1-2 टाइप के और प्रश्न भी लेकर आएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग का जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जान देंगे, सबके सब कंसेप्ट से मैच करेंगे, एक भी सबके सब कंसेप्ट एक ही रहेगा। बस आप लोग को मेहनत और प्रैक्टिस रहनी चाहिए। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भाग 2 था वर्गीकरण का आप लोग समझ में आया होगा, और जो हम लोग का लगभग टाइम हो चुका है, और हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 लेकर आएंगे, जहां तक उम्मीद रहे कि भाग 3 में हम लोग को वर्गीकरण का भी चैप्टर समाप्त कर दें। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और साथ में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोग को उत्साह बढ़ाता है। कमेंट मिलके जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।